हेलो गाइस, वंस अगेन बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सीधे दिन से। आज आपको मैं बहुत टाइम बाद मिल रही होंगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग बनाया नहीं। तो अभी मेरी लग चुकी है मेहंदी, ये देखो, जो कि बहुत ही प्यारी लग गई है। मैंने खुद से लगा रखी है, ये देखो, बैक में भी लगा रखी है और फ्रंट में भी। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना कैसी लगी मेहंदी। ओके, तो ये मेहंदी लग रखी है गाइस शादी के लिए। तो हम जाएंगे शादी में, मतलब कल परसों जाएंगे हम शादी में। कल जाएंगे, मतलब परसों भी नहीं, तो कल जाएंगे शादी में। तो मैंने मेहंदी लगा रखी है, अभी घर से ही लगा दी मैंने, बाहर से मैंने लगवाई नहीं क्योंकि ऐसी लगानी थी, ज़्यादा नहीं लगवानी थी मेरे को। तो मैंने थोड़ी थोड़ी ये वाली मेहंदी घर पे लगा दी, ठीक है। तो मेहंदी लग के हो गई है कंप्लीट अभी। और अभी टाइम हो रहा है दिन का और बहुत अच्छा लग रहा है कि शादी में जा रहे हैं हम लोग, सब लोग जा रहे हैं, सारे लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको मिलवाऊँगी आपसे, ठीक है। गर्मी की बात करी जाए गाइस तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने बाल बना रखे हैं, पर पता नहीं क्यों मैंने मेहंदी लगा दी थी, ब्लेचर ही शायद निकल गया हाथ से। तो मेहंदी तो मेरी आगे वाली मेहंदी इतनी अच्छी लग रखी है ना, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रखी है आगे वाली। गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है और टाइम हो गया है 8:30। बहुत गर्मी हो रही है कमरे में। मेरा गला खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि मैं वो पहन के रखती हूँ, क्या, तावीज़, जो मैंने खोल दी है। तो मेहंदी देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से रंग लाई है। बिल्कुल अच्छा कलर नहीं आ रखा अभी क्योंकि मैंने एकदम से लगाई और फिर धो दी सीधे। तो अभी चलती हूँ गाइस खाना बनाने, खाना बनाती हूँ सीधा सीधा खाना बनाने के बाद। ओके गाइस, तब तक के लिए आप बने रहे ब्लॉग में, फिर तो शादी में मिलना ही है ना। गाइस अभी हम शादी में पहुंच गए हैं, मतलब अभी हम मंदिर में नहीं गए, मंदिर में जाने वाले हैं जस्ट अभी। इधर देखो, तू सूरज में सांझ पिया जी मारे सपनों की तू पर। हेलो गाइस, जय श्री राम, राम राम। गाइस अभी जय माला होने वाला है। अपनी फोटो का इंतजार कर रही है। उनको दे दो। वहाँ के बैठ गए, अंकु और ये दोनों वहाँ के बैठ गए। परमेश्वर, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से इस यज्ञविधि पर उपस्थित हैं। प्रभु परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा सदैव हम दोनों के ऊपर बनी रहे। ईश्वर की कृपा हम दोनों के ऊपर निरंतर बनी रहे। हम अपने इस गृहस्थ जीवन में निरंतर उन्नति को प्राप्त हो। उस प्रभु परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है। इस संसार में देखते हैं कि जो यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य
जो हम निरंतर करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर ने इसके कुछ नियम व्यवस्था बनाई है और उन्होंने नियम व्यवस्था के अनुकूल ही यदि हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो सुख को देने वाला होता है। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, आप उधर नहीं देखना, मेरी तरफ थोड़ी देर देखिएगा, बस उसके बाद में फिर छुट्टी, फिर उनकी तरफ बात करना थोड़े दिन बाद। उस पर वो परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है और व्यवस्था ऐसी है कि परमपिता परमेश्वर ने जो हम देखते हैं कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम निरंतर अपने प्रत्येक कार्य में पूजा करते हैं। तो आपके पास में क्या कोई उत्तर है कि हम अपने प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में पूजा क्यों करते हैं? इसका कोई उत्तर आपके पास में नहीं होगा कि हम अग्नि के सम्मुख ही आकर के वेद मंत्रों के साथ में ही फेरे क्यों लेते हैं, इस बात का उत्तर आपके पास में नहीं होगा। तो क्योंकि वैसे ही ये परमपिता परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई, ऋषियों ने व्यवस्था बनाई। आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर इस संसार में आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल का डब्बा जैसे ही आपने खोला तो उसके साथ में मोबाइल के नीचे एक बुकलेट आपको मिली, एक पुस्तिका, छोटी सी पुस्तिका उसमें मिली। उसमें क्या लिखा? जो मोबाइल को चलाने के सामान्य नियम है वो उसके अंदर लिखे हुए आपको दिए गए। आप कुछ भी संसार में जो भी हम मनुष्यों ने जितनी भी सारी कृतगिरी हमने कारीगरी की है, उसके जब डब्बा उसकी पैकिंग खोलते हैं तो उसमें से एक पुस्तिका वहाँ से निकलती है, जिसको देखते हैं कि अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसको चलाना कैसे है, कैसे इसके बटन दबाने हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर उसमें लिखी होती हैं। क्योंकि बनाने वाले ने उन सब बातों का ध्यान रखा है कि क्योंकि मैं तो जानता हूँ बनाने वाला मैं हूँ, परंतु सब व्यक्ति इसको जानते चलाना नहीं है। वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने जब ये सृष्टि रची तो परमपिता परमेश्वर तो इस सृष्टि का उपयोग, इस सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाना है परमपिता परमेश्वर तो जानते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं कि संसार में प्रत्येक पदार्थ का उपभोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमें एक बुकलेट बना करके दी और वो बुकलेट क्या है? वेद बुकलेट के रूप में हमें प्रदत्त हुए। जो 4 वेद है वो ज्ञान बुकलेट के रूप में हमें मिला। और जब वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं तो वेद की ऋचा की बात बढ़ाइए कि आज के बाद भी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे तो आप जाकर के देखना, कहीं भी आपको ये सुनाई नहीं देगा कि कोर्ट में कोई ब्राह्मण पंडित खड़े हैं कि उनके तलाक की क्या है अर्जी वहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं, हम नियमों को जानते हैं। करके निवेदन कर रहा हूँ कि जो बातें मैं बताऊँ उनको बड़े ध्यानपूर्वक, थोड़ी सी बातें थोड़ा सा समय लगेगा, उनको बड़े ध्यान से आपको सुनना है ताकि आप गृहस्थ जीवन में हमेशा इस गृहस्थ जीवन की इस पूजा को, इस यज्ञ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप दोनों अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, हम निरंतर अपने गृहस्थ जीवन में उन्नति की ओर बढ़े, हम गृहस्थ जीवन में सुखों की ओर बढ़े, ऐसी कामना करते हुए निरंतर आप दोनों आहुतियों को समर्पित करेंगे, आगे की क्रियाओं को करेंगे। शानास्त्रिते धामन्यधैरयन्त ओम अग्निने शुभाराय स्वानिष्वानि देववयनानि विद्वान् योयोधस्मजुहुराम वक्षयन्तो होय ओम रुद्रस्वादृष्टवेन छन्दसा वक्षयन्तो होय ओम आदित्यस्वादित्येन छन्दसा वक्षयन्तो होय ओम विश्वत्पादेवानुष्टेन छन्दसा वक्षयन्तो होय। हाथ साफ कर लीजिए भगवान से। ओम सत्यम यशास्त्रेण मयि श्रेयतां स्वाहा। एक बार बोलिए ओम अमृतोपस्त्रणमशे स्वाहा। अब थोड़ा जल लेकर के हाथ धो देंगे साइड में, बाएं हाथ में जल लेंगे। सीधे आपके बीच के दोनों मुझे जल में लाकर के मुझे लेकर के ओम वांग में आशयस्तोय ओम नश्वर में प्राणवस्तोय ओम अक्षमोर में चक्षुरस्तोय ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तोय ओम बाहोर में बलमस्तोय ओम उर्वोर में ओजोस्तोय ओम अरिष्टानि म्यंगानि तनुस्तन्वामि शय संतोय। हाथ जोड़ करके बैठेंगे। कन्या के माता पिता इधर आ जाएंगे, जो कन्या के माता पिता हैं इधर आ जाएंगे।
इसमें लगभग इधर करो आप लोग इधर आ जाओ। कोई भी धनराशि आप अपनी बेटी को देने के लिए वो दान के लिए दोनों साथ में आए हैं। ओम गौरव प्रतिगृह्यताय। आप दोनों हाथ में मिलेंगे, साथ में हाथ लगाओ आगे, दोनों बोलेंगे ओम प्रतिगृह्णामि। हाँ, इसको अपने पास रख लीजिए। एक बार हो अपनी बेटी के हाथ में कन्यादान कीजिए। बेटी का आप दोनों हाथों से इसको बंद कर लो। भैया आप एक हाथ नीचे लगा लो, एक हाथ ऊपर, इनके हाथ नीचे आप दोनों बंद लो। आप दोनों खड़े हो जाइए। अपने बेटी के सर के ऊपर हाथ रखने दोनों। गोत्र क्या है? कश्यप। हाँ, और नाम क्या है सर बेटी का? अमृता। ओम कश्यप गोत्र उत्पन्न अमृता नाम अलंकृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्। आप दोनों मेरे साथ में करके बोलेगा ओम कश्यप गोत्र उत्पन्न अमृता नामना अलंकृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्। हाँ, तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बेटी क्या है, कश्यप गोत्र में उत्पन्न है, अमृता नाम से अलंकृत है, इस प्रकार की कन्या प्रतिगृह्णातु भवान्। भगवान ने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह राजा आप इनके हाथ को क्या है ग्रहण कीजिए। इसी को कन्यादान कहते हैं। देखते हैं कि जब क्या है अखबार में कोई बात आती है विवाह के संबंध में, तो कहते हैं कि पाणी ग्रहण संस्कार है। एक हाथ को दूसरे हाथ में सौंप रहे हैं। एक लड़की क्या है अपने गोत्र को छोड़ करके आज से क्या है वर पक्ष के गोत्र में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसको गोत्रदान संस्कार भी दोनों एक संग ले लीजिए, दोनों साथ में हाथ लगाएंगे। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेनैधश्ववर्धस्व चेतवर्धयाय चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मावर्चसे नानाधीन समेधाय स्वाहा दमग्नै जात वेदसे दन्नवाय। दूसरी लाइन ओम समिधाग्निं धोवश्यत कृतेर्बोधयतातिते आस्मिन् हव्याजो होतनाय। ओम सुसमिध्याय शोचिषे कृतं तेर्वन्द। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामषे प्रियच्छोछाय विष्ठै स्वाहा नमग्नयङ्गिरश्रे दन्नवाय। दोनों साथ में ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेनैधश्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मावर्चसे नानाधीन समेधाय। आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेनैधश्ववर्धस्व चेतवर्धेन समेधाय स्वाहा दमग्नै जात वेदसे दन्नवाय। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेनैधश्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मावर्चसे नानाधीन समेधाय स्वाहा जात वेदसे दन्नवाय। आप लोग पास में आ जाएंगे, जो सामग्री की आप भी डालना चाहिए वो पास में बैठ जाएंगे। जो माता की प्लेट आप लोग ले लीजिए, एक प्लेट आप ले लीजिए पास में सामग्री की आप। ओम
प्रजामय सुने रुद्रगमायुः अशून्योपस्तादेव मात्मास्तु मात्रा कोत्रन्यं स्वाहा। ओम स्वस्ति नो अग्निदेवाय स्वानि देवताय दत्रः यदस्यामय देवीं जातं प्रसन्नतरुणं ते चित्रां स्वाहा। ओम सुवर्णपन्था प्रदर्शनैः ज्योतिषमद्रेन्नायुः अपेत जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ति प्रणाम सुनस्यमानाय स्वाहा। ओम अप्रजापोत्रं सामग्री की आपकी दोबारा डालेंगे बैठ जाओ आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। सीधे हाथ से डाल एक दूसरे का पकड़ लेंगे। आप बोलिएगा नहीं कोई भी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बड़े हैं सबके काम आने वाली बात है। फिर एक दूसरे से दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे मैं ईश्वरीय संतान सौभाग्य की बढ़ती के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ, तू मुझे पति के साथ जरावस्था को प्राप्त सुखपूर्वक हो, तथा हे वीर मैं सौभाग्य की ऐश्वर्य युक्त मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। सविता धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे हाथ को ग्रहण कर चुका हूँ। तू धर्म से मेरी पत्नी है, भार्या है, मैं धर्म से तेरा, जिससे घर के काम सिद्ध, उत्तम संतान, ऐश्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे। इस संसार में हम कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं कि दोनों मिलकर के घर के कामों की सिद्धि करें। दोनों के क्या है, विवाह के उपरांत दोनों के विचार, दोनों का सामंजस्य एक साथ होना चाहिए। तो दोनों मिलकर के घर के कामों की सिद्धि करेंगे। जो दोनों प्रेम पूर्वक मिलकर के घर के कामों की सिद्धि करते हैं पति पत्नी, तो उस परिवार में क्या होता है, दोनों फिर क्या है कि अप्रियासन व्यभिचार है उसको कभी ना करें। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनेक सारी नाना प्रकार की गलतियां हैं, तो कह रहे हैं कि हम दोनों पहले तो मिलकर के कर्मों को करें और फिर धीरे धीरे प्रयास करें कि जो हमारे अंदर गलतियां हैं एक दूसरे के प्रति हम उनको छोड़ते चले जाएं, उस व्यवहार को कभी ना करें। जब दोनों मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक क्या है व्यवहार करेंगे तो घर के काम सारे के सारे क्या है सिद्ध होंगे ठीक प्रकार से। और जब दोनों प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए घर के काम के लिए क्या है हम तभी जाकर के हमारे परिवार में सुख की बढ़ती निरंतर होएगी। ओम अमे नमस्तु पुष्यामि बृहस्पति मया पत्या प्रजापति सा जीवा सर्वदाशतम। इष्ट देव कोई नहीं है, न मैं आपसे अन्य दूसरे किसी को मानूंगी। जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी स्त्री से प्रीति से वार्ता न करोगे, वैसे ही मैं भी किसी दूसरे बीच में आप दोनों आगे आ जाएंगे। असल में आगे दोनों हाथ कर लेंगे, दूसरे का ऊपर नीचे कर लो। हाँ ऐसे ये हाथ में डालना है और आपको स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि में डालना। ओम अर्यमं देवां कन्यामग्निमें क्षताय शानुवर्यमादेवा प्रेतुं चन्तुमापते स्वाहा। ओम यम्नार्यावृतेलायन्तिकः आयुष्मान नमस्ते पते दन्तां जातयो मां स्वाहा। ओम यम्नार्यावग्नेयो समृद्धि कर्मत्वा मम तोभ्यं सततजनिर्मय्यं स्वाहा। अब ये जो पहनाना है पहनाने के लिए क्या है पिछोड़ी के लिए नहीं आ रही ना, नहीं पिछोड़ी के लिए मेरे मैनेजर ने मेरी जान खा रखी है। किसने? मेरे सर ने मेरी जान खा रखी है। क्या बताऊँ मैं, दुखी हो रही हूँ यार। तो ये
ये तो निकाल देते गले का सेट है गोल्ड का और उसका किससे बोलूँ। अच्छा अब बोलो। हाँ, इन दोनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू। ये गाइस दूल्हे की बहन है दोनों। अच्छा सही है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डालूंगी। हाँ हाँ तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। थारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। फिर कभी आएंगे। हाँ ठीक है, कब है आपकी शादी? कल है उसकी। क्या आएंगे हमारी।
पहले फैला करके डालना पूरी समझाओ तो थोड़ा सा दोनों साथ में ओम शो पवित्रमशेषधारं शो पवित्रमशेषास्त्रधारं एवस्त्वाय शविता पुनः शो पवित्रेण शतधारेण शुक्त्वा कामदुक्षये स्वाहा। आप दोनों बैठ जाइए। अब आप सब लोग खड़े हो जाइए। आप दोनों बैठ जाइए। जो माता पिता है वो एक खीर ले लेंगे चावल के रूप में और बाकी सब लोग दोनों हाथों को ऊपर कर देंगे आशीर्वाद के लिए। दोनों हाथ ऊपर करना, इनको आशीर्वाद देना है दोनों को। आप दोनों को केवल सुनना है, आशीर्वाद देना है। अब बाकी हाथ जोड़ करके माता पिता से आशीर्वाद ले लो पैर छू करके। आ जाओ। ये मिठाई सबको बंटवा दो। अरे उन दोनों को फिर बाकी सबको बंटवा दो। अभी ले लेंगे। छोटू फेंके ये नान है और ये चार ये मुझे आता फोटो ले आने दे नहीं निकाल दे वाट मिल जाएगा मका भी लगा बहन पाओ गाइस इनके ससुर जी हैं, लड़के के पापा मतलब। खड़े रहो फोटो से आते हैं देखिए